नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी मोदी सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, मोदी सरकार की दूसरी बार हुई मुख्यमंत्रियों से बात, लिए गए हैं कई बड़े फैसले। जानेंगे कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए बड़ी खबरें निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, अगर आप भी शराब पीते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर आई है जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना पड़ेगा, भारी देना होगा इतना जुर्माना। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, कहां पे ये नियम लागू हो रहा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ हेलमेट और मास्क न पहनने पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। और अगली बड़ी खबर, अगर आपका भी है राशन कार्ड तो आपको करना होगा ये काम, नहीं तो नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ। जानेंगे क्या है पूरी खबर, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अनलॉक 1 में काजू बादाम पिस्ता और नारियल के दाम में आई भारी गिरावट। जानेंगे कितना कम हो गई है कीमत। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें सरकार की तरफ से निकल के आ रही हैं, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। तो बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त का बड़ा अपडेट, जी हाँ, एक और राहत पैकेज देने की तैयारी में है सरकार। जानिए कब हो सकती है ये घोषणा। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद मंद पड़ चुकी अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने के लिए केंद्र सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। देश के आर्थिक गति को पटरी पर लाने के लिए बहुत जल्द केंद्र सरकार एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। सरकार हर हाल में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना बना रही है। आरबीआई ने दिया राहत पैकेज का संकेत। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निदेशक एस गुरुमूर्ति ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार कोविड संकट के बाद सितंबर में अंतिम राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। गुरुमूर्ति ने भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के अधिक के पैकेज को अंतिम उपाय माना जा सकता है। सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है घोषणा। जी हाँ, आपको बता दें कि आरएसएस विचारक ने कहा कि अंतिम प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कोविड संकट के बाद सितंबर में या अक्टूबर में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश और अमेरिका घाटे को भरने के लिए मुद्रा की छपाई कर रहे हैं, जबकि भारत के लिए ऐसा करने की बहुत कम गुंजाइश है। गुरुमूर्ति ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने अभी तक घाटे के मौद्रीकरण यानी कि नोट छापने की विकल्प पर कोई विचार नहीं किया है। घाटे के मौद्रीकरण के तहत केंद्रीय बैंक सरकार की खर्च जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी बांड खरीदा है और बदले में अपनी निधि या नए नोट छापकर सरकार को धनराशि देता है। उन्होंने कहा कि भारत कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल से 15 मई तक जनधन बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि उन खातों में बहुत कम धनराशि निकाली गई है। इससे पता चलता है कि संकट का स्तर इतना अधिक नहीं है। सरकार का बड़ा फैसला, राशन कार्ड को आधार से लिंक करें अन्यथा नहीं मिलेगा इस सरकारी सुविधा का लाभ। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत अब राशन कार्ड पर देश की किसी भी जन वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकानों से राशन लिया जा सकता है। यदि राशन कार्ड को 30 सितंबर तक आधार से लिंक नहीं कराया तो लाभार्थी पीडीएस सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अभी किसी भी लाभार्थी को उसका राशन देने के लिए इसलिए इनकार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है। इस आधार पर अभी किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा और किसी लाभार्थी का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। यदि उस समय तक इसे लिंक नहीं किया जाए तो लाभार्थी को पीडीएस सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाएं। स्टार्ट नाउ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पूरा पता, जिले व राज्य समेत भरें। उपलब्ध विकल्पों में राशन कार्ड को चुनें। इसके बाद अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP भरे प्रक्रिया पूरी होने का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आ जाएगा। आपके आवेदन का वेरिफिकेशन होने के बाद राशन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
लॉकडाउन की वजह से काजू, बादाम, पिस्ता और नारियल के दाम में आई भारी गिरावट। जाने कितना कम हो गई है कीमत। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण मांग में आई कमी बाजारों में सूखे मेवों के दाम में बीते दिन महीने में 20% तक टूट गए हैं। चाहे वह बादाम हो, काजू या पिस्ता, ऐसे समय में जबकि बाकी चीजों के दाम बढ़ने के समाचार आ रहे हैं। वहीं पौष्टिकता के लिहाज से सबसे महंगा सौदा माने जाने वाले बादाम व अन्य सूखे मेवे 200 रुपए प्रति किलो तक के सस्ते हो गए हैं। फेडरेशन ऑफ किराना एंड ड्राई फ्रूट्स कम सीरियल एसोसिएशन अमृतसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल मेहरा ने बताया कि सभी सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स के दाम टूटे हैं, चाहे वह काजू हो, पिस्ता या छुहारा। लेकिन सबसे अधिक गिरावट अमेरिकन बादाम गिरी में आई है। उन्होंने बताया कि अच्छी गुणवत्ता वाली बादाम गिरी जो 2 महीने पहले 700 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी, वही अब 550 रुपए प्रति किलोग्राम या उससे कम हो गई है। जयपुर में दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी के शैलेंद्र भटिया के अनुसार थोक बाजार में बादाम गिरी के दाम 15 से 20% कम हुए हैं। उन्होंने बताया कि थोक बाजार में जो अच्छी गुणवत्ता वाला बादाम 690 रुपए से 800 रुपए किलोग्राम पर बिक रहा था, वही अब 500 रुपए से 700 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है। इसी तरह काजू के दाम 550 रुपए से घटकर 400 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है। पिस्ता की बात करें तो अच्छी गुणवत्ता वाला पिस्ता जो 1200 रुपए प्रति किलोग्राम पर था, वही अब 1000 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है, यानी कि 200 रुपए की भारी गिरावट आई है। कारोबारियों के अनुसार सूखे मेवों में सबसे अधिक गिरावट बादाम, काजू और पिस्ता में आई है। अखरोट, अंजीर, किशमिश जैसी बाकी मेवों के दाम में ज्यादा फर्क नहीं आए हैं। कारोबारियों का मानना है कि दाम में बड़ी कमी का प्रमुख वजह लॉकडाउन है। अगली बड़ी खबर, अब गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना पड़ेगा भारी, देना होगा इतना जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि अब बाइक और कार चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर 1000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक यूपी मोटरयान नियमावली यूपीएमबी एक्ट के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग को प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा की बैठक में पिछले साल 7 जून 2020 पेनाल्टी वृद्धि की गई थी। यूपी सरकार की तरफ से अब कुछ और वृद्धि की गई है। बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चलाने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी तक यह 500 रुपए था। इसी तरह पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि अभी तक पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह तथ्य छिपाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में 2500 रुपए का जुर्माना लगता था, इसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। पहले गाड़ी में परिवर्तन कर उसे बेचने पर कोई जुर्माना नहीं लगता था, लेकिन अब इसमें 1 लाख प्रति वाहन जुर्माना लगेगा। इसी तरह बिना हेलमेट के चालान 500 रुपए था, जो कि अब इसे 1000 रुपए बढ़ा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, प्याज पर कोरोना की मार, इतने रुपए किलो हुआ है रेट। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में अनलॉक 1 शुरू हो गया है। अनलॉक 1 में भी लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, जिसको लेकर सभी लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। इसके बीच एक खबर निकल के आई है कि प्याज का उत्पाद अधिक होने और लॉकडाउन की वजह से आवागमन सहित खरीदारी घटने का असर दिखना शुरू हो गया है। वैसे तो सभी सब्जियों के दाम सस्ते हो गए हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्याज काफी सस्ता हो गया है, जिसके कारण अब गली मोहल्लों की दुकानों में भी प्याज 14 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नागपुर इलाके में आने वाला प्याज का थोक भाव 10 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ थोक विक्रेताओं का कहना है कि उत्पाद अधिक हो गया है और कोरोना की वजह से हर जगह माल नहीं जा पा रहा है और उनको प्याज यहीं कम दाम में बेचना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, यूपी में 50 रुपए से 100 रुपए महंगी होगी शराब, जाने किस बोतल पर कितना बढ़ेंगे दाम। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में अब शराब 50 रुपए से 100 रुपए महंगी हो जाएगी। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित आदेश के मुताबिक 500 ml तक की बोतल पर 50 रुपए और 500 ml से अधिक की बोतल पर 100 रुपए तक के दाम बढ़ाए जाएंगे। वहीं बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर भी चालान की राशि बढ़ा दी गई है। सूबे में पहले
पहले बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगता था, अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वहीं फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। पार्किंग का दोबारा उल्लंघन करने पर 1500 रुपए का फाइन देना होगा। बता दें कि पहले पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दोबारा उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगता था, ये अब बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। ये सभी फैसले बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत 2 धाराओं का संशोधन किया है। इसके तहत कई तरह के जुर्माने चालान की राशि में इजाफा कर दिया गया है। पीएम किसान योजना मोदी सरकार ने 2000 रुपए देने से पहले किसानों को भेजा ये संदेश, अब तुरंत उठाना होगा ये कदम। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 9.85 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। मोदी सरकार 2000 रुपए की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजना शुरू करेगी। इससे पहले सरकार ने किसानों को मोबाइल फोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है, जो कि किसानों के बड़े काम का है। इसमें लिखा है कि प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की स्थिति पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर 011243000606 पर कॉल करके जान सकते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिल सके। इस स्कीम के तहत सरकार खेती करने में सहायता के लिए 3 किस्तों में 6000 रुपए देती है। देश में करीब 1.3 करोड़ किसानों को आवेदन के बाद पीएम किसान स्कीम का पैसा नहीं मिल सका है, क्योंकि या तो उनका आधार नंबर नहीं लगा या फिर रेवेन्यू आधार और बैंक अकाउंट और फोन नंबर में मिस्टेक है। ऐसे लोग इस नंबर पर अपना स्टेटस जानकर गलती को सुधार कर सकते हैं। किसी अधिकारी की लापरवाही से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो भी बात कर सकते हैं। पहले से तय इन नंबरों पर भी ले सकते हैं मदद। जी हां, आपको बता दें कि पीएम किसान टोल फ्री नंबर 1800115526 पर भी कॉल कर सकते हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर भी कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं।